हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है दो रेडियो एक्टिव नमूनों ए और बी के विघटन की दर का समय के साथ परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। तो इनमें से कौन से प्रकथन सही है? तो इसमें बच्चों इस प्रकार से ए और बी के जो विघटन की जो दर है वो समय के साथ इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। तो ए विकल्प है कि तो बच्चों इसमें ए विकल्प है कि ए का विघटन नियतांक बी के विघटन नियतांक से अधिक है, अतः ए सदैव बी की अपेक्षा तीव्र गति से विघटित होता है। फिर बी विकल्प है कि बी का विघटन नियतांक ए के विघटन नियतांक से अधिक है, परंतु बी के विघटन की दर सदैव ए के विघटन की दर से कम है। सी विकल्प है कि ए का विघटन नियतांक बी के विघटन नियतांक से अधिक है, परंतु ए सदैव बी से तेज विघटित नहीं होता है। फिर डी विकल्प है बच्चों कि बी का विघटन नियतांक ए के विघटन नियतांक से कम है, फिर भी इसके विघटन की दर कुछ क्षणों पश्चात ए के बराबर हो जाती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो है बच्चों, जो विघटन की दर होती है उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, विघटन की बराबर बच्चों dN भागे dt, यानी कि किस प्रकार से ये हमारे उसके अणुओं की परमाणुओं की संख्या बच्चों इस प्रकार से कम हो रही है, यही हमारी विघटन की दर होती है। और ये रदरफोर्ड और सोडी के अनुसार बच्चों अगर हम देखें तो ये होता है माइनस लेमडा गुणे एन के, जहां पर लेमडा क्या है बच्चों, ये विघटन नियतांक या फिर इसे हम क्षय नियतांक कहते हैं इस प्रकार से। अर्थात अगर हम विघटन की दर देखें बच्चों तो ये क्षय नियतांक के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों यहाँ पर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दो रेडियो एक्टिव पदार्थ नमूनों के जो है विघटन की दर का समय के साथ ग्राफ दिया गया है, एक ए और बी। ये जो हमारा ए का ग्राफ है बच्चों, उसका जो झुकाव है बच्चों, ढलान, उसका जो है बी के ग्राफ से ढलान अधिक है बच्चों। तो यहां से हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि जो ए का विघटन नियतांक है वो बी के विघटन नियतांक से अधिक है बच्चों। ए का विघटन नियतांक बी के विघटन नियतांक से अधिक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प कहा जा रहा है कि ए का विघटन नियतांक बी के विघटन नियतांक से अधिक है, अतः बच्चों तो यहाँ पर ए जो है वो सदैव बी की अपेक्षा तीव्र गति से विघटित होता है। तो ये बच्चों हमारा गलत विकल्प है, क्योंकि ए का विघटन नियतांक बी के विघटन नियतांक से तो अधिक है, किंतु जो इसमें कहा जा रहा है कि ए सदैव बी की अपेक्षा तीव्र गति से विघटित होता है, तो बच्चों सदैव नहीं होता है, एक निश्चित समय तक जो है ए बी की तुलना में तीव्र गति से विघटित होता है और उसके पश्चात जो है बी तीव्र गति से विघटित होता है, यानी बी के विघटन की दर अधिक होती है। तो इस प्रकार से ए विकल्प हमारा गलत है। फिर बी विकल्प है कि बी का विघटन नियतांक ए के विघटन नियतांक से अधिक है, परंतु ए के विघटन की परंतु बी के विघटन की दर सदैव ए के विघटन की दर से कम है। तो बच्चों ये भी गलत है। जो बी की विघटन की दर है ये यहाँ पर बच्चों इस समय के इधर जो है ये ए की विघटन की दर से कम है बच्चों, किंतु इस निश्चित समय के बाद अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर तो ये बी की विघटन की दर ए के विघटन की दर से अधिक है बच्चों यहाँ पर। तो ये बच्चों सदैव कह रहा है कि बी की विघटन दर जो है वो कम है, तो इसलिए बच्चों ये भी हमारा गलत विकल्प है। फिर सी विकल्प है कि ए का विघटन नियतांक बी के विघटन नियतांक से अधिक है, परंतु ए सदैव बी से तेज विघटित नहीं होता है। तो ये बच्चों हमारा विकल्प सही है कि ए जो है कुछ समय के लिए शुरुआत में बी से अधिक तेज विघटित होता है, किंतु सदैव नहीं तेज विघटित होता। तो ये बच्चों हमारा सही विकल्प है। फिर डी विकल्प है कि बी का विघटन नियतांक ए के विघटन नियतांक से कम है, फिर भी इसके विघटन की दर कुछ क्षणों पश्चात ए के बराबर हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरू में जो है ए के विघटन की दर अधिक होती है और कुछ समय पश्चात दोनों की विघटन दर बराबर हो जाती है बच्चों इस प्रकार से, और उसके बाद फिर पुनः जो है ए की और कम हो जाती है, बी की विघटन की दर अधिक हो जाती है बच्चों ए से। तो इसलिए डी विकल्प भी हमारा सही। इस प्रकार से सी और डी विकल्प हमारे सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।